बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंडा करी की ऐसी रेसिपी जिसे बना के बहुत ही आपका दिल खुश होगा, क्योंकि रेसिपी बहुत मज़ेदार है। और यहाँ पर हमने आलू को बॉयल कर लिया हाफ़ कुक, और साथ में अंडे भी बॉयल कर लिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए। और अब लेंगे यहाँ पे ऑयल लिए हमने यहाँ पे तकरीबन 2 बड़े चम्मच। और अच्छी मज़ेदार करी इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिए एक प्याज, उसको स्लाइस में काट के वो डाल देंगे, इसको फ्राई करेंगे। प्याज के साथ साथ हम लेंगे यहाँ पे कुछ और मसाले, जैसे कि हमने लिए साबुत लहसुन 3 से 4 टुकड़े हमें लेने अदरक के, और 3 से 4 हरी मिर्ची हैं, और 4 से 5 जवे हैं लहसुन के साबुत। इन सब चीज़ों को प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यानी कि हमने बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना, कोई कलर नहीं देना, बस इतना कलर इसे फ्राई करना कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और प्याज सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज के सारे लच्छे अलग हो गए हैं, बस हमने इसको इतना ही फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस तरीके से इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार बनती है और रेसिपी बहुत शानदार है। आप एक बार बनाएंगे तो आप यकीन करें आपको ऐसा टेस्ट आएगा जैसे कोई आप कौरमा बना के खा रहे हैं। और ख़ास तौर पे इस मौसम की ये ख़ास रेसिपी है, जैसे कि अगस्त गुजर चुका, सितंबर स्टार्ट है। और इस मौसम में मतलब कि बदलते हुए मौसम में बहुत ही मज़े की लगती है, ना तो गर्मी की शिद्दत है और ना ही इतनी सर्दी है। तो मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार शानदार रेसिपी, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे हमने 2 टमाटर लिए थे, उसको रफली काट के इसको भी फ्राई कर लिया, और इसको भी हम साथ ही इसके साथ रख कर ठंडा करके इसे डालेंगे एक मिक्सी जार में। और बिना पानी डाले हम इसका पेस्ट बनाएंगे एक स्मूथ सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा मसाले हमने ठंडे करके अब एक जार में डाल दिए और इसको बना लेंगे एक मज़ेदार सा स्मूथ सा पेस्ट। बिना पानी के हमने इसे डाला है और इसी ऑयल के अंदर हम डालेंगे अब इस पेस्ट को। पेस्ट डालकर इस साथ ही साथ डालेंगे कुछ खुश्क मसाले। मसालों में सबसे पहले लेंगे 1.5 चम्मच भर के हमने लिया सुरख मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, और 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर नमक या हस्बे ज़रूरत। बस इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर ज़रूरत हुई तो पानी डालेंगे, ताकि मसाले हमारे बिल्कुल जले नहीं। तो पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, और ताकि हमारे मसालों की अच्छे से भुनाई हो सके। बहुत बहुत माशाल्लाह इतना मज़ा आया था आलू अंडे खाकर। आलू अंडे बनाने की बहुत सारी रेसिपी हैं, लेकिन आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है। इससे पहले भी मैं आपके साथ कई रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसकी अच्छे से भुनाई कर ली। आप देख सकते हैं मसाला कितना अच्छा सा इनका हमारा बनके तैयार हुआ है। इस स्टेज पर हम डालेंगे इसके अंदर दही। 1 कप दही लिए, उसको अच्छे से पहले फेंट लेना है, और दही हमने यहाँ पे फ्रेश वाला दही इस्तेमाल करना है। दही को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भी भुनाई कर लेंगे मसाले के साथ ही। यहाँ पे बस एक काम होता है इसका भुनाई का करने का, भुनाई हमने कैसे करनी है और किस किस स्टेज पे क्या क्या चीज़ें डालनी है, बस यही हमारा थोड़ा सा काम होता है देखने का। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर आलू। आलू लिए थे हमने यहाँ पे तकरीबन 250 ग्राम, और 5 अंडे लिए थे। और आलू को अगर छोटे हों तो आप साबुत ही डालें, अगर बड़े हों तो बस 2 पीस कर लें। आलू को हमने बहुत छोटा नहीं करना, ऐसे लगना चाहिए कि अंडों के सारे ही अंडे हैं। तो बस इन दोनों चीज़ों को हम मसाले के साथ अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि मसाले के अंदर अंडों और आलू के साथ हमारे मसाले की खुशबू आए। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे आलू अंडों को मसाले के साथ भुनाई करनी है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी भुनाई हो चुकी है। बस भुनाई का ख़ास ख्याल रखना है आपने, तभी आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। यहाँ पे दूसरी साइड पे हमने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। पानी हमने यहाँ पे बॉईल ही डालना है, क्योंकि आलू हमारे हाफ़ कुक हैं। तो उबलते हुए पानी को हम इसके अंदर डालेंगे और पकने के लिए रख देंगे। इसे 10 मिनट तक पकाएंगे मीडियम आग पर। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कर देंगे कवर। और तब तक क्या, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद हम देखते हैं, चेक करते हैं अपनी हमारी कितनी ग्रेवी बन गई है। यहाँ पे माशाल्लाह आलू भी बहुत अच्छे से कुक हो गए थे और अंडे तो पहले ही से बॉयल थे, और यानी कि बहुत अच्छे से हमारा अंडा ग्रेवी बन के तैयार हो चुका है। और इस मज़ीद इसे खुशबूदार बनाने के लिए इसके ऊपर डालेंगे सब्ज़ धनिया और ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला। तो पिसा हुआ गरम मसाला फ्रेश कुटा हुआ डालना है आपने, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पे हम करते हैं सर्व। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने कमेंट से इतनी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप छोटा सा कमेंट कर दिया करें, लेकिन किया करें ज़रूर। और अगर पसंद आए तो आगे भी इस दोस्तों और फैमिली में शेयर कर दिया करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।